14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट घोषित किया। आज उन्हीं के पार्टी के आशीर्वाद से मैं आज नामांकन किया। और रही बात मेरी प्राथमिकताएं तो होंगी ही, मगर जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 में, जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, उन्होंने कहा था कि नौजवानों को नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था, भारतीय जनता पार्टी एक भी पूरा नहीं किया है। और रही बात, ऐसा लुभावने नारा दिया था कि जनता उनके लुभावने नारे में फंस गई थी। किससे मुकाबला है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और 2019 में पुलवामा कांड करके राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा। आज जनता जान चुकी है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज जानते 70 बार पेपर लीक हुआ है और जानते हैं कि ओवर एज हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरतवादी पार्टी है। ये हिंदू और मुसलमान की बात करती है। जब ये देश आज़ाद हुआ तो किसी ने नहीं पूछा था हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई का बेटा है। सबका मकसद एक ही था कि इस देश को आज़ाद कराया जाए। उसी तरह आज जानते जो चुनाव हो रहा है क्या फूलपुर लोकसभा का, सबका मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, जिससे जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी मिलेगी। 400 पार। मतलब आपने नामांकन किया है अभी, और किस तरह के लिए आपको इस सीट पर क्या मुद्दे हैं आपके, और जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और किस तरह का मुकाबला देखते हैं इस सीट पर, किससे लड़ाई है आपकी? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूं, और मैं अपनी नेता आदरणीय बहन जी को बार बार आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कार्यकर्ता को 51 फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बना करके हमारा ही नहीं सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मित्रों, मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि मुझे अवसर मिला मैं क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर उनके विकास के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए और हमारी पार्टी का जो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी का जो सिद्धांत है उस पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। किससे मुकाबला मानते हैं? कांग्रेस भी है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी प्रत्याशी है, किससे मुकाबला है? सही पूछिए तो बहुजन समाज पार्टी से कोई मुकाबला है ही नहीं किसी की। बहुजन समाज पार्टी कोई मुकाबला कर ही नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर, इस सीट पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे होंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 400 पार, यूपी में सभी 80 सीटें, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये 400 पार तो सरासर झूठ है। अभी कहीं न मतदान हुआ न गिनती हुई, 400 पार कैसे हम कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन बहुत पीछे चला गया है। अब यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है, और ये परिवर्तन की लहर चल चुकी है, पश्चिम से पूरब की ओर निरंतर चल रही है। निश्चित परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही पूरी विकास की लहर है, कोई पार्टी सामने नहीं टिकेगी, क्या कहेंगे? जनता भूखों मर रही है। 5 किलो अनाज दे करके जनता को और गरीब बनाया जा रहा है। महंगाई बढ़ा करके जनता की कमर तोड़ दी जा रही है। ये जनता सब जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। तो आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से? मैं बताती है आपको, लड़ाई हमारी किससे है आपको पता है। पर्चे बता दीजिए। मैं जगन्नाथ पाल, 51 लोकसभा क्षेत्र का बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे नहीं, हमारे पार्टी के मुद्दे हैं। इधर सामने देखो, बताइए हमारे पार्टी के मुद्दे हैं। क्या है मुद्दे? क्या है? जो भी है, रोजगार, बेरोजगारी है, शिक्षा है, करप्शन है, बहुजन के आत्मरक्षा के लिए इधर भी चल रहा है कैमरा। इधर चल रहा है। जय आप बोलिए आगे। हाँ बताइए आगे। बेरोजगारी है, शिक्षा पर है, किसानों की समस्या बहुत बड़ी है, देश में भ्रष्टाचार बहुत है। नहीं, किसान हमारा रात भर खेतों में रहता है। संविधान रक्षा हेतु बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं। 85 की आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं बहन जी।
चुनौती किसको मान रहे हैं? चुनौती किसको, अपने की हमारी पार्टी की? हमारी चुनौती किसी की है ही नहीं, बीजेपी की चुनौती नहीं मान किसी की नहीं चुनौती है। कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट हमारे इलाहाबाद में कैसे मान लेंगे हम, जब मेरे पास ऑलरेडी 85 लोग पीछे खड़े हैं, तो हम 15 वाले की चुनौती कैसे मान लें? 15 में 7.5 हैं, आप कह रहे हैं चुनौती किससे है? लोग क्यों वोट दें आपको? हाँ, लोग इसलिए वोट देंगे, भाजपा क्यों दिए थे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए वोट दें लोग। तो क्या बाकी सब झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख खाते में नहीं गई। 40 साल जो कांग्रेस से आए हैं महोदय, वो 40 साल राज किए हैं। ये नौबत होती तो टिकट के लिए गली गली भटकना पड़ता क्या? ये तो मुझे बहन जी का आशीर्वाद है, मैं किसान का बेटा हूँ, बहन जी ने बुलवा के टिकट दे दिया। परिचय बताइए। रमेश पटेल, संसदीय क्षेत्र 52, इलाहाबाद, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।